Hi everyone. So we are currently doing microeconomics for CUET 2025. As you all know, syllabus change हो गया है last minute and microeconomics पूरी include हो गई है जिस वजह से अब हमने microeconomics start करी है. But microeconomics कराने का तरीका मेरा थोड़ा different है. तो अगर आप इस channel पे new हैं तो ये information आपके लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने NCERT में से start कराई है microeconomics. तो सबसे पहले हम chapter को पढ़ते हैं साथ में word by word, line by line. आप लोग PDF लेके बैठिए, मैं आपको highlight कराती हूँ जो भी points हैं एंड हम सारा कुछ पहले पूरा डिटेल में रीड करते हैं एंड साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ उसका मीनिंग क्या है एंड वंस वी आर डन फ्रॉम द एनसीईआरटी तो अगली क्लास में हम सेम कॉन्सेप्ट मेरे स्टाइल से समझते हैं बेसिकली नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी स्टाइल बट आई ट्राई कि वो चीज मैं आपको बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू बता के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मतलब हो जाए फुल ऑन सो दैट्स माई थिंग एंड चैप्टर 1 हो चुका है तो चैप्टर 1 हमने एनसीईआरटी से भी कवर कर लिया एंड कुछ पोर्शंस जो एनसीईआरटी में नहीं थे वो मैंने अपनी साइड से आपको करा दिए हैं 2 वीडियोस आ चुकी हैं अभी तक सो यू गाइस जस्ट कैन गो एंड चेक वरना डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा वो एंड गाइस जो क्वेश्चन मैं आपसे रोज क्लास में पूछती हूँ ठीक है बाय द वे गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पे एंड उस गिव अवे में क्या है उस गिव अवे में है फ्री एक्सेस टू माय कोर्स टू माय पेड कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31st मार्च सीयूईटी 2025 के लिए मेरा कोर्स शुरू हो रहा है एंड 3 बच्चों को मौका मिलेगा वो कॉन्टेस्ट जीतने का सो आपको 20th मार्च तक इस चैनल पे जितना एक्टिव रह सकते हो उतना एक्टिव रहना है जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो चलती है तो मैं लाइव चैट पे भी ट्रैक रखती हूँ और मैं नॉर्मल चैट पे भी ट्रैक रखती हूँ जो कमेंट सेक्शन होता है एंड मैं देखती हूँ आप लोगों में से कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है लाइक राइट नाउ 2 आईडी हैं जो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं I'll just shout out their name TBH Funnel and Ronak. 2 people are participating a lot. So even I found, Summer and 2, 3 again people who are participating. So I'm keeping a track of you guys. Don't worry. ऐसा नहीं है कि तुम लोग बस कर रहे हो और मैं तुम्हारा ट्रैक नहीं रख रही मैं बिल्कुल रख रही हूँ and for me I'm taking this contest very seriously because this is in a way a scholarship test and अगर आप ये पास कर गए तो आपको free access मिलेगी मुझसे वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी तो मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन बच्चे आते हैं जीत के और कौन मेरे कोर्स का पार्ट बनता है बिकॉज अगर आप मेरे कोर्स का पार्ट बन गए तो फिर 100% हमें लाना ही लाना है इको में नो मैटर व्हाट ठीक है so that is the challenge that we are going to fulfill for which you have to participate whatever I'm asking you have to keep answering in the comment box basically you have to participate be very attentive be very engaging in the class okay don't stay and sit like a dull student okay number 1 number 2 I've changed the mic because कुछ लोगों को issue हो रहा था. Even though I'm not happy with this mic, but you tell me if the audio is okay. And अगर अब भी okay नहीं है, I'll have to check. But अभी के लिए manage कर लेना, ठीक है? I'm trying my hit and trials जो work कर जाए. Okay? So आज शुरू कर रहे हैं हम theory of consumer behavior. और मैं एक और चीज क्लियरली आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से वन गो में नहीं करेंगे ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी पे फिर एक क्लास पे पूरा फोकस होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी पे फिर एक क्लास होगी सेपरेटली डिमांड के लिए डिमांड भी इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में एंड देन नेक्स्ट फोकस होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं तो मैं हर टॉपिक एक इंडिविजुअल क्लास में उठाना चाहती हूँ I don't want to overload you with the information. And also, those students, some of you are trying to achieve goals very fast. Like सब कुछ एक गो में करना है. Guys, सब कुछ एक गो में करोगे खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा. Which is why I think my suggestion would be let's take it at our own pace and ऐसे पढ़ते हैं कि दिमाग में बस जाए कॉन्सेप्ट कि फिर सीयूईटी नहीं उसके बाद भी कोई पूछे तो तुम्हें आता हो. ठीक है so that's our agenda let's quickly begin with the chapter now and guys this chapter में another thing that you whenever I give you any example you have to think like a consumer so you're a consumer जब भी मैं कोई एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल्स देती रहूंगी मैं बीच बीच में ठीक है कभी कुछ बना दूंगी तुम लोगों को कभी कुछ खिला दूंगी तुम लोगों को सो तुम लोग को कुछ नहीं करना तुम्हें बस एक कंज्यूमर का माइंडसेट रखना है कि तुम सारे कंज्यूमर बने हुए हो ठीक है सो अगर ये सब समझ आ गया है तो एक यस लिख दो चैट बॉक्स में एंड लेट्स क्विकली बिगिन जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तुमसे किसी भी क्लास में उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी सो कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने एआई एंड टेक्नोलॉजी पे एंड हाउ इट अफेक्ट्स पीपीएफ सो वो मैं अभी पिन कर दूंगी कमेंट में आंसर मिल जाएगा ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर so in this chapter we will study behavior of an individual consumer and the consumer has to decide how to spend okay let me put the highlighter on कंज्यूमर को क्या सोचना है हाउ टू स्पेंड हर इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स ठीक है ये कंज्यूमर को डिसाइड करना है
अब डिफरेंट गुड्स के नीचे फुटनोट है, मैं फुटनोट थोड़ा जूम करूंगी और देखूंगी क्या है। गुड्स का मतलब क्या होता है? वी शैल यूज द टर्म गुड्स टू मीन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो वो ये अगर सवाल पूछ ले तो अभी इस चैप्टर में जब भी वो गुड्स बोल रहा है, इसका मतलब उसमें गुड्स है प्लस सर्विसेज भी है। तो इस चैप्टर में जब भी गुड्स बोला जाएगा उसने बोल दिया कि गुड्स का टर्म हम यूज कर रहे हैं टू फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इसीलिए फुटनोट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, okay, let's go back. Perfect. Now, economists call this problem of choice, as we studied in chapter 1. Most naturally, any consumer will want to get a combination of goods that gives her maximum satisfaction. So, okay, sorry, I thought I had a highlighter. कोई भी चीज वो, अब मेरे पास अगर चॉइस है कि या तो मैं पिज्जा खाऊं या मैं बर्गर खाऊं, तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्या देगा? मुझे बर्गर ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या मुझे पिज्जा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? हो सकता है मुझे कोई भी नहीं देगा। ओके, आई एम बोथ द थिंग्स आर नॉट सेटिस्फाइंग मी, सो आई विल चूज समथिंग एल्स बिकॉज इफ आई हैव 500 टू स्पेंड, I'll buy the thing that gives me satisfaction, right? So आपको वो चूज करना है। एक कंज्यूमर, कोई भी रैशनल कंज्यूमर होता है, कोई कोई ठीक ठाक कंज्यूमर भी होता है, तो वो चीज चूज करता है जो उसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन? दिस डिपेंड्स ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर एंड व्हाट कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। तो किस पे डिपेंड करता है कि बेस्ट सेटिस्फेक्शन कैसे? सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी की 500 ही रुपए है, तो अब उसमें तो कुछ बचाएगी। 500 रुपए में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद होगी मैं वो लूंगी, तो वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। हो सकता है आपको पिज्जा पसंद है, हो सकता है किसी और को बर्गर पसंद है। ठीक है, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो ये लेक्चर बहुत फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, हो सकता है एक जगह रौनक है और एक जगह हर्षित है, तो हो सकता है हर्षित को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है रौनक को बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है मुझे कुछ भी नहीं पसंद है दोनों में से। तो हम लोग सब वो लेंगे जो हमें पसंद है। हम तीनों के पास ही 500 500 500 ईच है, बट वो 500 अफोर्डेबिलिटी है हमारी, उसमें हम उस चीज पे खर्चा करेंगे जो हमें ज्यादा पसंद है। ठीक है, ओके। So the likes of the consumer are called preferences. Please highlight this. एक कंज्यूमर के लाइक्स को हम उसकी प्रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर मेरे पास आओगे और या हमने सपोजिटली मीटअप होस्ट किया, अब इस मीटअप में बहुत सारे बच्चे हमारे, ठीक है, समर है, रौनक है, नीरजा है, रिद्धि है, ये सारे स्टूडेंट्स मेरे आए हुए हैं और ये सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैंने इनसे पूछा कि बच्चों मीटअप करने से पहले ना तुम मुझे अपनी प्रेफरेंस बता दो कि तुम्हें पसंद क्या है, तो मैं खाना वैसा ही रखूंगी। हो सकता है मैंने कुछ और रखा जो मुझे पसंद है पर तुम्हें नहीं पसंद है। तो किसी भी कंज्यूमर का जो लाइक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय डिपेंड्स ऑन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अफोर्डेबिलिटी कैसे पता लगती है? गुड के प्राइसेस पे और इनकम पे। अब यहाँ पे बेसिकली बजट की बात हो रही है, प्राइजेस और इनकम की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द चैप्टर प्रेजेंट्स टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट अप्रोचेस एंड टू बेसिकली एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर। एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो इसको इसी के साथ अब हम इस पे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। अ कंज्यूमर इन जनरल consumes many goods, right? But for simplicity, we shall consider consumer's choice problem in a situation where there are only two goods. Assumption, footnote. The assumption that there are only two goods simplify analysis considerably and allow us to understand some important concepts by using simple diagrams. ठीक है, इसीलिए हम assumption कर रहे हैं। So हमारी assumption क्या है कि there are only two goods that a consumer can consume. ठीक है, बर्गर पिज्जा दो ही गुड्स हैं। जैसे इन्होंने बनाना और मैंगो ले ली, हेल्दी लोग हैं, एनसीईआरटी वाले हेल्दी लोग हैं, तो एनसीईआरटी वाले लोग फ्रूट्स लेते हैं, हमने ऐसे जंक ले लिया। ठीक है, सो बनानास एंड मैंगोज इन्होंने अज्यूम करा है पूरे चैप्टर में कि दो ही गुड्स है जो आप खरीद सकते हो या आप बाय कर सकते हो या आप ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, जो कि है बनाना एंड मैंगो। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स will be called a consumption bundle. Please highlight any combination. You have to highlight this या fill in the blank में आएगा। Any combination of the amount of two goods will be called a consumption bundle or in short a bundle. तो बंडल कंजम्पशन बंडल वो डैश दे देंगे उसकी जगह, फिल इन द ब्लैंक वाला है ना, आपको ऑप्शन दे देंगे। इन जनरल वी शैल यूज द वेरिएबल x1
x1 डिनोट करेगा क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड x2 डिनोट करेगा क्वांटिटी ऑफ मैंगोज। ठीक है, सो x1 बनाना का क्वांटिटी, x2 मैंगो का क्वांटिटी, ये वो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, अजम्पशन कर रहे हैं वो। ओके, ऑलराइट, सो अब नाउ ओके, x1 एंड x2 कैन बी पॉजिटिव और जीरो। हाँ, या तो हम बंडल कैसे लिखते हैं, हम कंजम्पशन बंडल x1 कॉमा x2 ब्रैकेट, ये कंजम्पशन बंडल हो गया। तो इसमें x1 x2 या तो पॉजिटिव हो सकते हैं कि बनाना ले रहे हो मैंगो ले रहे हो सकता है दोनों नहीं ले रहे, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, मतलब मैं नेगेटिव बनाना कैसे ले सकती हूँ, मैं नेगेटिव मैंगो कैसे ले सकती हूँ, राइट। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस वुड गिव अस अ पर्टिकुलर बंडल, फॉर एग्जाम्पल द बंडल। अब आप अपना बंडल बना के मुझे कमेंट करो कि अगर आपको बहुत भूख लगी हो और आपके पास सिर्फ बनाना एंड मैंगो है तो आप कितना बनाना और कितना मैंगो खाओगे। जैसे मैं अगर अपना बंडल बनाऊं यहाँ पे, तो मुझे दोनों ही फ्रूट्स बहुत पसंद है, बट प्रेफरेंस, मेरा ज्यादा लाइकिंग किसकी तरफ है, मेरा ज्यादा लाइकिंग मैंगो की तरफ है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मे बी मैं 1 बनाना ले लूं एंड 2 मैंगो ले लूं, x2 मैंगो है ना, हाँ, तो मेरा कंजम्पशन बंडल 1 और 2 बन गया। अब आपको अपना कंजम्पशन बंडल बताना है। पहला सवाल आप लोगों का जो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि बनाना और मैंगो में से आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपको प्रेफरेंस हमने पढ़ा ना ऊपर, क्या होता है, प्रेफरेंस होता है कि लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर। सो सबसे पहले आप मुझे बताओ बनाना और मैंगो में से आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे मेरी प्रेफरेंस मैंगो है, एंड फिर आपको बताना है आपका कंजम्पशन बंडल, क्योंकि बनाना x1 है और मैंगो x2 है, और कंजम्पशन बंडल हम कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया, मेरा कंजम्पशन बंडल रेड में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप अपना कंजम्पशन बंडल और अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट में लिख के बताओ, सो दैट आई नो आपको क्या पसंद है और आप क्या लेना पसंद करोगे। ठीक है, देन ओके, नाउ लेट्स कम टू यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी अगेन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूटिलिटी क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। द कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दैट ही डिराइव्स फ्रॉम इट। कोई भी गुड मैं कितना लूंगी वो डिपेंड करता है वो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज यूटिलिटी, द पर्सन इज सेइंग व्हाट इज यूटिलिटी। Utility of commodity is its want satisfying capacity. Please highlight this. Very, very, very important line. Question आता ही आता है. Dash of commodity, dash is want satisfying capacity. What? ठीक है, the more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater utility derived from the commodity. ठीक है, अब कमोडिटी गुड्स में हम गुड्स भी सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, ठीक है, तो दो लोग हैं, जैसे सपोजिटली कोई दो लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक मुझे बहुत पसंद है, उससे मुझे बात करना बहुत पसंद है, मेरा मन करता है मैं उससे रोज बात करूं। ठीक है, एंड उनमें से एक है जिसका फोन आ जाता है ना, फोन दिख रहा होता है, रिंग कर रहा है, और मेरा मन नहीं करता कि क्यों उठाना है यार, क्यों आ गया इसका फोन। ऐसा होता होगा यार, नॉर्मल लोगों के साथ ना ऐसे सिनेरियो होते हैं, देखो। ठीक है, तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अब क्या होगा कि मेरी वांट सेटिस्फाइंग पावर किसमें ज्यादा है, या मुझे कौन ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। यूटिलिटी मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा किससे बात करके मिल रही है। ऑब्वियसली उस फ्रेंड से बात करके मिल रही है जिसका फोन देख के मैं खुश हो जाती हूँ, या जिससे मेरे को रोज बात करनी पसंद है, राइट। अज्यूम इन अ वे, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप उससे सब शेयर करते हो, तो आप उससे रोज बातें करते हो, आप उससे छोटी छोटी चीजें बताते हो, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये करा। या लड़कियों के केस में होता है ये, लड़के क्या करते हैं, लड़के ऐसे तफरी गेड़ी मार ली, मतलब ऐसे दिल्ली में ऐसे बोलते हैं, ड्राइव पे चले गए, स्कूटी पे घूम लिए, गेम खेल लिए, वीडियो गेम खेल लिए, या कुछ भी कर लिया ऐसे। तो लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियां थोड़ा बातें करती हैं। ठीक है, लड़कियां थोड़ा अपना मन हल्का करती हैं। सो ये आप किसके साथ करते हो, जिससे बात करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब हो सकता है ये सेम पर्सन अचानक से एक दिन बदल जाए, ठीक है, और ये अचानक से आप इससे बात करने गए हो या आपकी बातें ना सुने, या आप इसके साथ खेलने के लिए बुला रहे हो, इसे वीडियो गेम ही आया ना खेलने के लिए। ठीक है, अब ये बच्चा, ये बंदा, ये जो भी आपका फ्रेंड था या थी, ये चेंज हो गया। तो जैसे ही वो चेंज हुआ, तो अब आपकी सेटिस्फैक्शन गिरने लगी। अब आपको लगा है इससे बात करके फायदा नहीं है, इसने सुननी तो है नहीं मेरी, या इसने मुझे वो सपोर्ट तो देना नहीं। तो अब आपको उससे बात करके यूटिलिटी उतनी नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। तो आप कोई भी चीज, आप उसकी दोस्ती में उससे बात कर रहे थे, उसका टाइम कंज्यूम कर रहे थे, अपना टाइम उसे दे रहे थे, वो कब तक देते हो, जब तक आप दोनों को सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। जिस दिन भी आपकी सेटिस्फैक्शन मिलनी बंद हुई, क्या होगा, आप बात ही नहीं करोगे।
क्यों? क्योंकि आपकी यूटिलिटी गिर गई, आपकी वांट सैटिस्फाइंग पावर खत्म हो गई। अब आप कोई नया दोस्त ढूंढ लोगे मे बी, राइट? लाइफ रुकती थोड़ी है। तो अब आप कोई नया दोस्त ढूंढ लोगे, आप बोलोगे यार जिससे बात बात किससे करता है इंसान, जो आपकी सुने, जिसे आप अपनी सुना पाओ, राइट? सो मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में क्यों बता रही हूँ, मैंगो बनाना चलता रहेगा, कमोडिटी चलती रहेगी, कंजम्पशन बंडल चलता रहेगा, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, डैश इज वांट सैटिस्फाइंग पावर, और 4 ऑप्शन बहुत क्लोजली दिखते हैं, तो उस टाइम पे मैम की ये बातें याद आएंगी कि यार मैम ने ऐसे समझाया था, हाँ ये वो दोस्त है, यूटिलिटी की बात होती है, which is why these examples are important, from which you connect emotionally, right? So that was one of the examples. Okay, now let's go ahead and बात करते हैं basically, yeah, the more the need of a commodity, जैसे आपको जितना ज्यादा अपने दोस्त से बात करने का मन होगा, उतना ही stronger आपका दोस्त से आपको utility मिलती होगी, करेक्ट? ये एक चीज है। ओके, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, ठीक है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। अब आपका एक दोस्त है, ठीक है? ये दोस्त है, ये आपको तो बहुत पसंद है, आपको तो बहुत ही पसंद है ये दोस्त, आपसे रोज बात करता है, आपको रोज मजा आता है, आप रोज इससे बात करना चाहते हो, तो ये सेम दोस्त है, ठीक है? इसको हम एक्स कह देते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स है ये। अब ये मिस्टर एक्स आपके फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? एंड आपको बहुत मजा आता है मिस्टर एक्स से बात करने में। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर एक्स आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो आपके लिए तो वांट सैटिस्फाइंग पावर बहुत है, आपके लिए मिस्टर एक्स की यूटिलिटी बहुत है। लेकिन अब सपोजिटली दूसरी साइड मैं खड़ी हूँ, मैं तो आपके इस फ्रेंड को नहीं जानती, ठीक है? ये मैं हूं, मैं आपके इस फ्रेंड को नहीं जानती, ये आपके मिस्टर एक्स आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए बहुत यूटिलिटी है इनकी, पर मुझे ये समझ नहीं आते, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मेरे लिए तो कोई मिस्टर वाई है जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो मेरी फ्रेंड है कोई, मेरे को उसके साथ मजा आता है, मुझे उससे बात करने में यूटिलिटी मिलती है, मुझे आपके मिस्टर एक्स से नहीं यूटिलिटी मिलती, ठीक है? सो मिस्टर एक्स तो सेम है ना। तो अगर हम इसी को कमोडिटी से रिप्लेस कर दें, अब इसी को मैं ले लेती हूँ, सपोज करते हैं कि यहाँ पे बनाना है, बनाना आपका फेवरेट है, आपको बहुत यूटिलिटी दे रहा है, आप कितना भी खा सकते हो, आप अपनी मम्मी से बोलते हो बनाना ला के दो, और मैं देखती भी नहीं बनाना की तरफ, तो बनाना तो सेम है ना, बनाना ने तो कोई गुनाह नहीं किया, उसने थोड़ी कोई क्राइम कमिट करा। तो सेम कमोडिटी लाइफ में भी एक सेम इंसान, किसी को पसंद हो सकता है, किसी को नहीं पसंद हो सकता, राइट? ऐसे ही यूटिलिटी है, यूटिलिटी मिस्टर एक्स है। सो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, किसी को सेम कमोडिटी से बहुत ज्यादा मिलती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलती, राइट? सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव का मतलब होता है हर किसी के लिए डिफरेंट। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होने वाला। सब्जेक्ट कौन है? आप और मैं। आपको मिस्टर एक्स बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, समझ गए? आज तो मिस्टर एक्स का खेल चल रहा है यहाँ पे, चलो लाएंगे मिस्टर एक्स को, दोबारा लाएंगे, बट अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फॉर सम, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं वो भी, फॉर समवन लाइक्स चॉकलेट्स विल गेट मच हायर यूटिलिटी फ्रॉम अ चॉकलेट देन समवन हु इज नॉट सो फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, राइट? अब आप बोलोगे किसे नहीं पसंद होती, नहीं होती यार, मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें चॉकलेट नहीं पसंद होती, ठीक है? मेरी फ्रेंड है जिसको चॉकलेट नहीं पसंद, पर मुझे पसंद है, तो ऐसे ही चॉकलेट ने तो कुछ नहीं करा, ठीक है? Also, utility that one individual gets from the commodity can change with change in place and time. So true. अब हो सकता है मुझे चॉकलेट पसंद है, ठीक है, लेकिन मेरे को मूड के हिसाब से पसंद है, मतलब मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं एक पढ़ाई के जोन में हूँ, आप इस वक्त लाके मुझे बोलो मैम ये आपके लिए चॉकलेट, इस वक्त मुझे खुशी नहीं होगी, आप मुझे चॉकलेट दे रहे हो, मुझे लगेगा मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, राइट नाउ आई एम इन द टीचिंग जोन, राइट? पर हाँ, कहीं मैं घूमने गई हूँ, वहां पे मैं चिल कर रही हूँ, वहां पे मैं चॉकलेट खा रही हूँ, तो मुझे पसंद आ रही है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी जो यूटिलिटी, सपोज आपको कोई कमोडिटी पसंद है, अब बनाना है, ठीक है? आपको बहुत भूख लगी और घर में खाना नहीं है, तो बनाना मिल गया, तो आपको बनाना से यूटिलिटी मिल गई। लेकिन यही बनाना आपने कुछ छोले भटूरे खाए हुए हैं मस्त एकदम, या पिज्जा खाया हुआ है, और उसके बाद जैसे ही आपका पेट भर गया है, अब आपको आके कोई बोले ये ले बनाना खा, खाओगे? प्लेस और टाइम के हिसाब से बदल गई ना यूटिलिटी, आप बोलो क्या कर रहे हो, अभी मैं छोले भटूरे खा के बैठा हूँ, व्हाई आर यू ऑफरिंग मी बनाना, राइट? सो दैट्स द एग्जाम्पल गाइस, टू मेनी एग्जाम्पल्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्टिव, इट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू एवरीबडी। सो आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि ऐसी कौन सी आइटम है खाने में,
खाने में फेवरेट डिश होती है ना, जब हम फेवरेट डिश बोलते हैं तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे ऐसी कौन सी डिश है जो आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी देती है। जैसे हम घर की डिश की बात करते हैं, ठीक है, मुझे राजमा चावल बहुत यूटिलिटी देता है, आपके लिए क्या है वो कमेंट करना, मैं भी सुनूं कि सबको क्या डिशेस पसंद है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फ्रॉम यूज ऑफ अ रूम हीटर will depend upon whether the individual is in Ladakh or Chennai or whether it's a summer or winter। हाँ करेक्ट है, मतलब अब अगर मैंने ये ड्रेस पहनी है, ठीक है, सो अभी यहाँ दिल्ली में समर्स ऑलमोस्ट स्प्रिंग चल रहा है, तो मैं ड्रेस पहन सकती हूँ। इस ड्रेस की यूटिलिटी विंटर्स में तो है ही नहीं मेरे लिए। ऐसे ही विंटर्स के जो स्वेटर होते हैं, कोट होता है इतना हैवी कोट, वो मैंने दिसंबर में पहना था, बट आज मार्च में उसकी यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए, राइट। सो प्लेस टाइम सिचुएशन के हिसाब से सेम कमोडिटी की यूटिलिटी चेंज होती है। अब आ जाता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। अभी हमने ओवरव्यू लिया कि यूटिलिटी होता क्या है, ब्रॉड ब्रॉड समझा कि यूटिलिटी क्या है। अब कार्डिनल यूटिलिटी दो तरह की होती है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। अब मैं अगर आपको बहुत शॉर्ट में समझाने जाऊं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस क्या होता है, सो अगर मैं यूटिलिटी बोलूं तो कार्डिनल यूटिलिटी होती है जिसको आप नंबर दे सकते हो। टेक्निकली रियल लाइफ में ये नहीं होता, क्योंकि अगर आप मुझे बोलो कि ये फोन मुझे कितनी यूटिलिटी देता है, ठीक है, तो मैं नंबर दूं, अब मैं नंबर कैसे दे दूं? और जो नंबर देंगे हम उसको यूटिल्स बोलते हैं कि ये मुझे 10 यूटिल देता है। अरे मुझे क्या पता, ये तो मुझे 100 यूटिल भी दे सकता है, 1000 यूटिल भी दे सकता है, वो मुझे कितने भी यूटिल दे सकता है। तो आई डोंट नो ये मुझे कितने यूटिल दे रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में शायद नहीं लगता, बट यूटिलिटी एनालिसिस में लगता है। कार्डिनल का मतलब है नंबर देना। यूटिलिटी आपकी जो है, जो आपकी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे देना। अब आप अपनी फीलिंग को नंबर कैसे दे सकते हो? अभी उसने बोला कि यूटिलिटी प्लेस और टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है, तो हो सकता है कि सर्दियों में मुझे छोले भटूरे खाने में बहुत मजा आता है, वो मुझे 100 यूटिल देता है, पर वही गर्मियों में जब पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी है, बहुत चिपचिप है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो मुझे छोले भटूरे की स्मेल भी इरिटेट करती है, तो हो सकता है कि मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही उससे, राइट। सो प्रैक्टिकल लाइफ को अलग रखेंगे, अभी इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी में हम नंबर देते हैं यूटिल। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं, कि अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आपके पास पिज्जा, बर्गर और छोले भटूरे का ऑप्शन है, तो आपको सबसे ऊपर रैंक पे किसे रख रहे हो? ऑर्डर, ऑर्डर बताना है आपको, मेरे को अपनी प्रेफरेंस का ऑर्डर, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस को रैंक करके उनका ऑर्डर बताना है। इसी को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, एक प्रेफरेंस का ऑर्डर डिसाइड करना। कि हो सकता है, जैसे सपोजिटली हो सकता है मेरे लिए सबसे ज्यादा यूटिलिटी में भी पिज्जा की है, फिर छोले भटूरे की है, फिर बर्गर की है, हो सकता है आपके लिए कुछ और ऑर्डर है, राइट। सो ऑर्डर में लाना, वो ऑर्डिनल होती है। तो ऑर्डिनल हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करने वाले हैं। Cardinal utility analysis assume करता है level of utility that can be expressed in numbers. As I said, please highlight, this will come straight away as a line in a question. For example, we can measure utility derived from a shirt and say the shirt gives me 50 unit of utility. अब कैसे बता सकते हो, मतलब I don't know, but ठीक है, चैप्टर बोलता है तो बता सकते हैं। Before discussing further, it would be useful to have a look at two important measures of utility. ठीक है, सो टू इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या होगा यूटिलिटी के, वो देख लो। मेजर्स होते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल। अब हम कितने गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन कितनी थी इकोनॉमिक्स में, कितने गुड्स कंज्यूम कर सकते हो? दो, ठीक है। इन्होंने कौन से दो गुड्स लिए हैं? मैंगो एंड बनाना। मेरा कंजम्पशन बंडल क्या था? एक बनाना, दो मैंगो। मैं तो इतना ही खाती हूँ, मेरे को तो यही पसंद है। अब ये टोटल, एक बनाना से, सपोजिटली मुझे एक बनाना से मुझे कितना यूटिल मिलता है? एक बनाना से मुझे 10 यूटिल मिलता है, एंड दो मैंगो से मुझे 30 यूटिल मिलता है। तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना होगा, कि मुझे टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा है? टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड, हाईलाइट दिस, it is total satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity X. More of commodity X provides more satisfaction to consumer. PU depends, total utility depends on the quantity of commodity consumed. Therefore, total utility N refers to total utility derived from consuming N units of X. ठीक है, अब ये एक्स एन खेलते रहेंगे, मैं एक्स एन हटा देती हूँ क्योंकि फालतू का मुझे तुम लोग को कंफ्यूज करने में ना मजा आता नहीं है। तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे। मेरा एक्स है
क्या क्या मन कर रहा है मेरा इस वक्त? मैं तो पानी पीने का ही मन कर रहा है, बट चलो कॉफी ले लेते हैं। आई लव कॉफी। ठीक है, सो मेरा एक्स जो कमोडिटी है वो कॉफी है। अब एक दिन में सपोज मैं टोटल कितने कप ऑफ कॉफी पी रही हूँ, 3 कप ऑफ कॉफी पी रही हूँ मैं एक दिन में। So when I'm drinking 3 cup of coffee, this 3 is N and coffee is X. So मेरा commodity जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो X है, और मैं कितनी कंज्यूम कर रही हूँ, मैं N नंबर कंज्यूम कर रही हूँ। यानी X मेरी अगर कॉफी है तो मैं कॉफी के N क्या है, नंबर ऑफ कॉफी, सो 3 कप ले रही हूँ तो N3 हो गया। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, टोटल यूटिलिटी N हो गई, कि मुझे 3 कप कॉफी से टोटल कितनी यूटिलिटी मिली। अगर मुझे 1 कप कॉफी से 20 यूटिल मिलते हैं तो मुझे 3 कप कॉफी से कितना यूटिलिटी मिला है, टोटल यूटिलिटी। वो टोटल होता है, टोटल मिला के। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल किसी भी चीज का, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करने से, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से चेंज कितना आ रहा है यूटिलिटी में। ठीक है, बता देती हूँ। मार्जिनल होता है इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ओके हाईलाइट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी थी, टोटल यूटिलिटी मेरी थी, कॉफी कंज्यूम कर रही हूँ मैं, 3 कप कॉफी कंज्यूम कर रही हूँ, 3 cup of coffee gave me total utility of say 60 utils। लेकिन मैंने 4th कप पिया कॉफी का। ठीक है, तो अगर 3 कप एन था तो 4th कप N+1 हो गया। क्लियर, इतना क्लियर है। 3 कप कॉफी अगर एन था तो चौथा कप कॉफी मैंने पिया, N+1 हो गया। N+1 कंज्यूम करने से मुझे वो 4th कप ने सिर्फ 10 यूटिल ही दिए। 4th कप की एडिशनल यूटिलिटी कितनी थी, तो अब मेरी नई टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, नई टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग N+1 यानी 4, जो मेरी टोटल यूटिलिटी 4 कप ऑफ कॉफी की कितनी हो गई, पहले 60 थी अब 10 नॉर्मली, टोटल 70 हो गई। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल कप यानी 4th कप कंज्यूम करने से एडिशनल यूटिलिटी कितनी आई, 10 यूटिल, वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो बेसिकली 4 कप कॉफी ने मुझे टोटल यूटिलिटी 7 यूटिल्स की दी, लेकिन 4th कप ऑफ कॉफी की अपनी अलग जो यूटिलिटी थी, चौथे कप जो था ना उसकी सेटिस्फैक्शन जो थी वो 10 यूटिल थी। इसको ऐसे देखते हैं, मैं नॉर्मली दिन में 3 कप कॉफी पीती हूँ, पर एक दिन मेरे को आपका लाइव लेना पड़ा रात को 9 बजे, एंड वो भी बहुत लंबा, और मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे एनर्जी चाहिए थी, मैंने कहा आज तो 4th कप ऑफ कॉफी पीना ही पड़ेगा। तो 4th कप ऑफ कॉफी जैसे ही मैंने पिया, उस इंडिविजुअल कप ने मेरे को, वो 4th कप इस वक्त मुझे इतना ज्यादा जरूरी था मेरे को एनर्जी बूस्ट करने के लिए, कि मैंने, उसने मुझे 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन दी। लेकिन जब मैं सोने गई मैंने कहा आज तो 4 कप कॉफी हो गए, मुझे टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, तो 70 यूटिल। क्लियर है? गुड। अगर क्लियर है प्लीज कमेंट में लिख दो क्लियर है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ये N+1 एंड N एंड ये सब है, तो ये मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस कलर। ओके, so for example, suppose 4 bananas give us 28 util of total utility and 5 banana give us 30 units। तो अगर मेरे को 4 बनाना खाती हूँ, मेरे को 28, मेरी जो टोटल यूटिलिटी है 4 बनाना से वो कितनी है, टोटल यूटिलिटी 5 बनाना से मेरी आ रही है 30, माइनस टोटल यूटिलिटी मेरी 4 बनाना से कितनी है 28। तो 5th बनाना जब मैंने लिया उसने मुझे कितनी यूटिलिटी दी, 2 यूटिल्स। ठीक है, यही बोल रहा है वो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 5th बनाना की, फिफ्थ मार्जिनल यूटिलिटी मतलब 5th बनाना या 4th कप ऑफ कॉफी जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी कितनी सेटिस्फैक्शन पावर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब टोटल 5 बनाना लिए थे माइनस टोटल 4 की कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर 5th बनाना को कंज्यूम करने से वो 5वें बनाना ने आपको अपनी जो यूटिलिटी दी वो 2 यूटिल दी, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। ओके, in general marginal utility n is equal to total utility n minus n-1। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है सब दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। ठीक है, लेट मी सी इफ द स्क्रीन इज करेक्ट, दिख रहा है तुम लोगों को, मैं आ गई यार, अब आई एम
चलो अब नहीं आ रही। Total utility and marginal utility can also be related in the following way. Total utility क्या होती है? Marginal utility 1 कि पहले बनाना ने कितनी दी, अपनी उसकी इंडिविजुअल यूटिलिटी कितनी थी, इसको कैसे पता लगता है? चलो इस पे भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कमाल का, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है? अब क्या हो रहा है? अब आप गए हो, चलो छोले भटूरे ही खाते हैं। आप गए सुबह ब्रेकफास्ट पे, ब्रंच पे, आपको बहुत भूख लगी है, संडे है, आपने कहा एक फेमस जगह के छोले भटूरे खाते हैं, ठीक है? मैं गई, मुझे कमला नगर एक जगह है नॉर्थ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस मेरा कॉलेज था, तो वहां पे ना चाचा के छोले भटूरे मिलते हैं, वो मेरे फेवरेट है। वो मेरे फेवरेट है, मतलब कॉलेज डेज से ही मेरे फेवरेट है, क्योंकि कॉलेज में मैं बंक कर करके वहां पे खाने जाती थी। तो सुबह सुबह जाती थी विंटर्स में, पहले लेक्चर में हमारी टीचर लेट आती थी, तो मैं क्या करती थी कि हमें पता है 8:30 से लेक्चर शुरू हो रहा है, पर मैम तो आएंगी 9:15 पे, तो मैं और मेरी फ्रेंड 8:30 पे कॉलेज की जगह सीधा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से चाचा के छोले भटूरे खाने पहुंचते थे, और वो 9 बजे खुलता था। हम पहले लगे हुए होते थे, हम लेते थे, हम खाते थे, और हम भाग भाग के रिक्शा लेके फटाफट अपने कॉलेज जाते थे और क्लास में बैठ के अटेंडेंस लगवाते थे। सो या दिस यूज्ड टू बी आवर डेज। तब से मुझे छोले भटूरे वहां के ही पसंद है, और वहां जाके ही खाने का मजा है। तो अब क्या होता है, मैं इसी के लिए छोले भटूरे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ वो दिन वापस आ गए, एंड अब क्या हुआ कि मैं नॉर्थ कैंपस गई और मुझे भूख लग रही है, ठीक है? जब आपको सुबह सुबह, अब इमेजिन करो आप कंज्यूमर हो, आपको भी पसंद है छोले भटूरे, अब आप खाने गए हो, जब हम पहला भटूरा खा रहे हैं, हमें लगी हुई है भूख, करेक्ट? अभी पेट में कुछ भी नहीं है, पेट खा लिया, भूख बहुत तेज लगी है, तो जो हम पहला भटूरा खाएंगे ना, पहली बाइट खाएंगे, विल बी लाइक ओए होए मजा आ गया। होता है ना? होता है आपको कभी भी? चलो छोले भटूरे मत लो, पिज्जा ले लो, कुछ ले लो, जो आपको भूख लगी हुई होती है उस वक्त, जब आपके सामने कोई चीज आती है और आप उसकी पहली बाइट लेते हो, अलग ही फील आती है। अगर आप फूडी हो ना, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। तो वो अलग ही वाइब आ गई, आपको अलग ही फील आ गई खा के, ठीक है? सो वो पहले भटूरे ने, पहला जो भटूरा था ना, फर्स्ट भटूरा, उसने तो मुझे भाई 100 यूटिल दे दिए, मजा आ गया। लेकिन अब क्या हुआ? अब मेरा पेट भरने लगा, पहले तो मैं खाली पेट आई थी, पर अब मैंने एक भटूरा तो अंदर है पेट में, और मेरा साथ क्या है कि मेरे को, मेरी एपेटाइट कम है, मैं तो एक ही खाती हूँ खैर, पर हम नॉर्मल पर्सन रख लेते हैं। उसको सेकंड भटूरा मिला, हम आपकी बात करते हैं, चलो आपको मैंने सेकंड भटूरा दिया, तो अब क्या हुआ? मैंने आपको सेकंड भटूरा दिया, आपने कहा ठीक है मैम दे रही है, ले लेते हैं, हालांकि पेट तो भरना शुरू हो गया है, बट मैं फिर भी खा सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख तो अभी भी लगी है। पर इस सेकंड भटूरे ने ना आपको उतनी यूटिलिटी नहीं दी, करेक्ट? दी यूटिलिटी दी, लेकिन 100 नहीं दी। 100 इसलिए थी क्योंकि आप भूख लगी हुई थी उस टाइम, अब तो एक खा लिया, तो इसने भी आपको 90 यूटिल दी है सेकंड भटूरे ने। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज थर्ड भी खा लो ना, अब आप आए हो, हम पहली बार मिल रहे हैं, चलो थर्ड खा लो। आपने कहा यार मैम को ना नहीं बोल सकते, खा लेते हैं थर्ड भटूरा। अब पेट भर रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं थर्ड तो मैं खा ही सकता हूँ, मेरी एपेटाइट बहुत है, चल के आया हूँ, चल के चला जाऊंगा, ठीक है? लेकिन इसने भी आपको उतनी यूटिलिटी नहीं दी, अब इसने आपको 70 यूटिल दी है। अब आपने कहा मैम रुक जाओ, पर मैं तो रुकी नहीं, मैंने कहा नहीं आप और लो, आपको तो लेना पड़ेगा। अब आपने कहा मैम बस मारोगे क्या, पर आपने फिर भी खा लिया। इसने आपको दिए 40 यूटिल, खा तो लिया, यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं मिल रही, धीरे धीरे गिर रही है, क्योंकि क्या हुआ, 3 भटूरे पहले ही खा चुके हो यार, पेट फटने को आ रहा है, फिर भी जबरदस्ती में दिए जा रही हूँ। मैं नहीं रुकी, मैंने कहा यार फिफ्थ भटूरा भी खाना ही पड़ेगा आपको। अब आपके मुंह से ना अंदर जाए ना बाहर आए, वो वाली सिचुएशन है। आपने कहा मैम मत करो, पर मैंने जिद की, आपने ले लिया। अब आपने, आपको इसने भी 40 यूटिल ही दी है, इसने कुछ एडिशनल यूटिलिटी नहीं दी, इसने भी सेम दी। तो अब आपने, अब मैंने कहा प्लीज ये लास्ट, ऐसे ना मैंने ऐसे आपको थोड़ा करा, मैं कहा ये लास्ट है प्लीज खाओ ना। कह रहे हो मैम आप कर क्या रहे हो? अब आप मेरे को ना नहीं कर पाए, लेकिन क्या हुआ, ये लेते ही आपकी जो यूटिलिटी थी वो 20 यूटिल हो गई, मतलब अब गिर गई आपकी यूटिलिटी। इसने यूटिल कम दिया, और अब आपने कहा मैम अब मेरा पेट खराब हो गया, अब मेरे को उल्टी आ जाएगी, प्लीज माफ करो। अब हो गया आपका, अब मत दे देना, इसके बाद भी आप प्यार से देती रहोगी, मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी पेट है, हुआ नहीं है, राइट? यही यही टिपिकल चीजें होती है नॉर्मल लाइफ में, क्या होता है यही होता है, ठीक है? अब 6 भटूरे खा के टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, जरा टोटल कर लो इसे, और इसका टोटल लिख के कमेंट में बता दो। ये 6 भटूरे खाने से टोटल यूटिलिटी कैसे पता चली? ये है फर्स्ट भटूरे की अपनी खुद की यूटिलिटी, फर्स्ट भटूरे की मार्जिनल यूटिलिटी टोटल सेम है। फर्स्ट भटूरे से आपको 100 यूटिल मिले थे,
सेकंड भटूरे से आपको 90 मिले थे, थर्ड भटूरे की अपनी यूटिलिटी 70 थी, फोर्थ भटूरे की अपनी यूटिलिटी 40 थी, फिफ्थ की भी 40 थी, सिक्स्थ की 20 थी। तो टोटल कैसे आया? टोटल आया मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट भटूरे की, मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सबकी ऐड करके। राइट, यही बोल रहा है वो यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी को और कैसे लिख सकते हैं? सारी मार्जिनल यूटिलिटी सारे भटूरों की ऐड करके। 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? माई एग्जाम्पल माइट सीम फनी एंड तुम लोग हंस सकते हो, तो तुम लोग कमेंट में बता भी सकते हो मैम फनी है, ये भी बता देना मैम ऐसे एग्जाम्पल दिया करो या मत दिया करो, बट ठीक है यार मैं तो दूंगी तो मुझे मजा आता है। ठीक है, okay, so basically this simply means that TU, total utility, is derived from consuming n unit of banana is the sum total of marginal utility of first banana, second banana and so on and so forth n bananas की। ठीक है, अब टेबल नंबर 2.1 ये रही, ये आपको दिखा रही है वैल्यू, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये इमेजिनरी एग्जाम्पल है, अब हम इसको उल्टे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये देखो, सपोज आपका ये भटूरा है। आज तो मैं पीछे बढ़ गई तुम्हारे भटूरे के ना, ये भटूरा है तुम्हारा, ये एक भटूरा खाया तो 12 यूटिलिटी मिली, सेकंड खाते ही गिरने लगी, थर्ड खा के और गिरी, फोर्थ खा के और गिरी, फिफ्थ खा के तो जीरो ही हो गई, सिक्स खा के माइनस चली गई, उल्टी आ गई ना अब आपको। फिफ्थ वाले भटूरे ने कोई भी यूटिलिटी नहीं दी और जबरदस्ती सिक्स दिया तो आपने प्यूक कर दिया, आपने कहा नहीं मेरे से नहीं खाया जा रहा। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले भटूरे की टोटल यूटिलिटी 12, सेकंड की कितनी थी? सेकंड टोटल दो भटूरों की कितनी यूटिलिटी थी? तो टोटल अगर मुझे सिर्फ दो भटूरों की करनी है, अगर मैं अपने वाले एग्जाम्पल पे हूँ, तो 100 प्लस 90 हो जाएगी। तो 100 प्लस 90, तो ऐसे इन्होंने टोटल भटूरे की 18 बता दी, 12 प्लस 6। ठीक है, अब ये आपको देखना है ये कैसे आता है वैल्यूज। दोबारा टेबल ध्यान से देखो, टेबल देखते ही आपको ये समझ आएगा कि 12 प्लस 6 ये दोनों ऐड करते हो तो ये नंबर आता है। फिर आपने क्या किया? ये तीनों ऐड किया तो ये नंबर आया, ये तीनों ऐड किया तो ये नंबर आया। और ऐसे ही आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी पे आना है, मार्जिनल यूटिलिटी पे कैसे आओगे? 18 में से 12 माइनस किया तो आपका सेकंड भटूरे का यूटिलिटी आ गया, 12 में से 18 माइनस किया तो थर्ड भटूरे का यूटिलिटी आ गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, TUN माइनस TUN माइनस 1 इज इक्वल टू MUN। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो थर्ड भटूरे की है, वो तीसरे भटूरे की टोटल यूटिलिटी तीन भटूरों से जो आई है माइनस दो भटूरों से जो टोटल यूटिलिटी आई थी, वो मार्जिनल हो जाएगी। या फिर आप मार्जिनल यूटिलिटी सारी ऐड कर सकते हो सारे भटूरों की, उससे टोटल यूटिलिटी आ सकती है। दो तरह के फॉर्मूले आपके होते हैं। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है नोटिस कि MU3 इज लेस देन MU2। ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे बता दिया मैंने, मेरे एग्जाम्पल पे आ जाओ कि तीसरे भटूरे की दूसरे भटूरे से तो कम है। क्यों है? क्योंकि पेट भरने लगा है ना, अब सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है। हर एडिशनल भटूरा खाने से सेम सेटिस्फैक्शन थोड़ी मिलेगी। पहले पहले वाले से जो मजा आया वो, या पहली बाइट से जो मजा आया वो होता है ना। अब पेट भर गया, उसके बाद पांच चार खा के फिफ्थ भटूरा खा रहे हो अगर, तो कहाँ मिलेगी उसकी यूटिलिटी? पेट भरा पड़ा है, कहाँ मन करेगा कुछ खाने का? करेक्ट? तो यही सीन होता है। अब ये सीन में वो बोल रहा है कि ये तो लेस है, तो यू में ऑल्सो नोटिस कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, पर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश क्यों हो रही है? क्योंकि हर भटूरे की अपनी यूटिलिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे एडिशनल भटूरा खा रहे हो, हर एडिशनल भटूरा आपको कम यूटिलिटी दे रहा है। तो टोटल यूटिलिटी बेशक बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो, टोटल यूटिलिटी मैं बोलूंगी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर भटूरे की अपनी यूटिलिटी गिर रही है ना, तो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, द रेट, अब ये देख लो, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम इज अ मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को फिल इन द ब्लैंक कर देंगे और ऑप्शन में दोनों देंगे, तुम्हें भरना होगा। दिस मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जैसे जैसे भटूरा इंक्रीज करे, नंबर ऑफ भटूरा मैंने तुम्हें ज्यादा खिलाए, तो तुम्हारी हर भटूरे से एडिशनल यूटिलिटी जो थी वो कम होती गई, जिस वजह से टोटल यूटिलिटी बेशक इंक्रीज हुई पर डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हुई। क्योंकि पहले टोटल यूटिलिटी में अगर 30 यूटिल इंक्रीज हो रहे थे, तो फिर सिर्फ 20 यूटिल इंक्रीज हुए, और भटूरे से 10 यूटिल इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज हुआ है, ये प्लस हुआ है जरूर, लेकिन कम कम हुआ है, क्वांटिटी उतनी प्लस नहीं हुई।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. विद एवरी एडिशनल भटूरा, here you see the example, with every additional bhatura you're consuming, your marginal utility of consuming another bhatura is diminishing, कम होती जा रही है. पहले भटूरे से 100 यूटिल मिले, सेकंड से 100 नहीं मिले, 90 मिले, थर्ड से तो 70 मिले और कम मिले, फोर्थ से 40 मिले, राइट, फिफ्थ से भी 40 मिले. आपने कहा नहीं हो पा रहा, नहीं खाया जा रहा, या कह दो जीरो मिले, फिफ्थ कंज्यूम करते ही जीरो, सॉरी इसको यहाँ चेंज कर दो टेबल को, फिफ्थ कंज्यूम करते ही जीरो हो गई आपकी यूटिलिटी. आपने कहा मुझसे नहीं खाया जा रहा, और जैसे ये दिया है तो -20 हो गई. आपने कहा भाई अब छोड़ दो मुझे, राइट. सो आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट करता है कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिक्लाइंस एज इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस. कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज करते हो उस कमोडिटी की, तो हर एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल भटूरे को कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है. अब जब भी कमोडिटी वगैरह ये सब पढ़ो तो भटूरा याद कर लेना कि हाँ मैंने एक और भटूरा खाया तो कम हो जाएगी, तो इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, राइट. सो अभी जब भी खाना पीना खाओगे, जैसे प्यास लगी होती है, एकदम से गर्मी में बहुत ज्यादा प्यास लगी है, एक ग्लास पानी पियोगे मजा आएगा, फिर दूसरा भी पी जाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा भी पी जाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, चौथा देंगे पेट भर गया अब नहीं होगा, करेक्ट. सो दैट इज इट, राइट. ओके, दे आर सेइंग अपने एग्जाम्पल में कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एट द लेवल, हाँ हमने देखा ना कि फिफ्थ भटूरे पे तो आपकी जीरो हो गई थी, आपने कहा मैम 4 खा लिए हो गया, अब ये भटूरा मुझे कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा. सो आपका जीरो हो गया तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है. इन दिस एग्जाम्पल टोटल यूटिलिटी डज नॉट चेंज एट फिफ्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन एंड देयर बाय MU फिफ्थ. पांचवें भटूरे की मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, पांचवा भटूरा आपको कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दे रहा, देयरफॉर आपका टोटल यूटिलिटी गिरने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. ओके, ऑल राइट. That's why I said these concepts are very, very exhaustive, and we should be very, very careful with these concepts because, yeah, I understand कि है टेक्निकल थोड़ा, बाकी बुक्स में थोड़ा इजीली एक्सप्लेन किया होता है, एनसीईआरटी में सब बहुत घिच-पिच होता है. चलो डिराइव करते हैं डिमांड कर्व इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर्व कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी. व्हेन इज ओके, व्हाट इज डिमांड and what is demand curve? The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford, given prices of the goods and income of the consumer, is called demand for that commodity. Please highlight. Question directly line उठा के पूछा जाएगा. Demand for commodity X, apart from the price of X itself, depends on factors such as prices of other commodities. ठीक है, C substitutes in वो बाद में देखेंगे. इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. सो डिमांड मैं कितनी कर रही हूँ वो बेसिकली कैसे पता लगता है कि मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या खरीदना चाहती हूँ, मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास उतने पैसे हैं, वो कैसे डिपेंड करेगा मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मेरी इनकम कितनी है और सामने वाले गुड का प्राइस कितना है. ठीक है, सपोजिटली मेरे को अगर मैं बोलूँ 2 लाख रुपए महीने का मिलता है और मैं सोच रही हूँ मैं BMW ले लूँ, तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, मेरी इनकम और BMW के प्राइसेस मुझे अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, अब यही मुझे महीने का 1 करोड़ रुपया मिलता है, हर महीने मुझे 1 करोड़ मिलता है, तो पॉइंट ही नहीं होता, राइट. सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट. ओके, सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ इट, हाँ किस किस चीज पे डिमांड डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे. अब हो सकता है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही नहीं, मुझे BMW पसंद ही नहीं हो सकता, मुझे तो कोई और गाड़ी पसंद है. टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करता है. जैसे आपको पता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर सीजन चेंज होता है, हर सीजन हर कंज्यूमर का चेंज होता है. मेरा तो बहुत जल्दी, मेरे को तो ऐसा लगता है आज मेरा ड्रेस पहनने का मन है, कल मेरा सूट पहनने का मन है, एथनिक पहनने का मन है, परसों मेरा फॉर्मल पहनने का मन है. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपने कपड़े लोगे ना. हर इंसान अपने कपड़े कैसे लेता है, हो सकता है किसी को ब्राइट कलर्स पसंद है, तो हो सकता है किसी को सिर्फ ब्लैक पसंद है, किसी को सिर्फ व्हाइट पहनना पसंद है, राइट. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है डिमांड. अगर आपको ब्लैक कलर पहनना ही पसंद है तो आपके वार्डरोब में आपके कपड़े मैक्सिमम ब्लैक होंगे, आप डिमांड ही ब्लैक कलर के कपड़ों की करते हो.
मुझे कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है, बट मुझे ब्लैक भी पसंद है, मुझे व्हाइट भी पसंद है, मुझे हर कलर पसंद है। तो मेरे वार्डरोब में आपको हर कलर के कपड़े मिलेंगे। मेरी डिमांड ऐसे होगी। तो हर किसी की डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो डिमांड कर्व इज डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर विलिंग है बाय करने पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, while holding constant prices of other related commodities and income of the consumer। ठीक है, बाकी कमोडिटीज जो दूसरी दूसरी हैं उनकी इनकम और प्राइसेस अगर मैं सोचूं चेंज नहीं हो रहे, तो अगर मुझे सपोजिटली कोई टॉप पसंद है, ठीक है, एंड मैं कितने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी कितनी कमोडिटी खरीदने को तैयार हूँ, वो कॉम्बिनेशन जब मैं ग्राफ पे उतार देती हूँ, तो उसको हम डिमांड कर्व, बेसिकली मेरी डिमांड किसी कमोडिटी की, अगर वो नंबर में मैं आपको बता रही हूँ कि यार मैं 2 भटूरे खा सकती हूँ, मैं एक ही खा सकती हूँ, मेरी डिमांड एक है, लेकिन किस प्राइस पे, किस अफोर्डेबिलिटी पे मेरी कितनी चेंज होगी डिमांड, जब मैं उसको प्लॉट करूंगी ग्राफ पे, तो वो डिमांड कर्व कहलाएगा। ओके, फिगर 2.2 represents hypothetical demand curve of an individual for commodity X at different prices। ठीक है, अब हमें कॉफी पसंद है, मुझे, मैं कॉफी लेने गई हूँ, तो कॉफी है यहाँ पे, और ये प्राइस ऑफ कॉफी है ग्राफ पे, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा कॉफी बहुत महंगी हो गई है, या मैं सपोजिटली मैं यहाँ पे मैं ये कमोडिटी ये खरीदती हूँ, मैं 20 रुपए की जब मिलती है ना, तो मैं 30 साशे खरीद लेती हूँ, ठीक है, 30 साशे खरीद लेती हूँ कॉफी के। अब क्या हुआ, एक दिन मुझे पता चला मार्केट में सेल है। सेल से क्या होता है, साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके प्राइजेस हमने बहुत कम कर दिए, 10 रुपए के कर दिए, 50% हो गया प्राइजेस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ओ 50% हो गए, चल मैं ना ज्यादा कॉफी ले आई उठा के, सेल आता ही। अब एक दिन सडनली मुझे पता चला कि यार कॉफी तो महंगी हो गई, जहां से कॉफी बनती थी वो जगहें अब इंडिया को भेजती नहीं, और इंडिया में वो जगहों में वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, कॉफी तो कम बन रही है, तो जिनके पास है वो कह रहे हैं हम तो महंगी बेचेंगे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने 40 रुपीज प्राइस कर दिए कॉफी के। मैंने कहा यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती 40 रुपए की, फिर तो मैं सिर्फ जरा से साशे लूंगी जाके, करेक्ट। तो अलग अलग प्राइसेस पे मेरी अलग अलग डिमांड है, और उसी कमोडिटी की बात हम कॉफी की कर रहे हैं, कमोडिटी चेंज नहीं की, कॉफी के अलग अलग प्राइसेस पे जो मेरी अलग अलग डिमांड है, जब मैं उसे प्लॉट करती हूँ तो डिमांड कर्व आता है, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपका प्राइस कॉफी का, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरी डिमांड फॉर कॉफी कम हो रही है। ऐसे ही प्राइस ऑफ कॉफी अगर कम होगा तो मेरी डिमांड, सेल आ जाएगी या कुछ हो जाएगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब मैंने पॉइंट्स प्लॉट करे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आया, जिसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो यही बोल रहा है, द डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके सॉरी आई थॉट इट्स अ हाइलाइटर, होल्ड ऑन। So NCRT says the downward sloping demand curve shows that at lower prices, the individual is willing to buy more commodity. At higher prices, she's willing to buy less commodity of coffee. Okay? So therefore, there is a negative relationship between price and commodity and quantity demanded, which is referred to as law of demand. A very important concept, a very important question that I want to put forth, एंड ये क्वेश्चन पे मैं स्पेशल वीडियो कल बनाऊंगी और तुम लोग को समझाऊं, कल नहीं एक्चुअली, जब हम डिमांड पढ़ेंगे तब बताऊंगी, बट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट इफ यू नो और नॉट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, do you know the difference between demand and quantity demanded? If yes, you have to write in the comment box, yes, I know the difference between DD and quantity demanded. ठीक है, आपके आंसर क्या क्या होंगे कमेंट में, यस, डीडी एंड क्यूडी, ठीक है, या फिर नो, डीडी क्यूडी, सो दैट आई नो कि ये नो है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड नहीं पता, या यस है, डीडी एंड क्यूडी पता है। ये हमारा कोड लैंग्वेज है, जो भी लेक्चर पूरा देख रहे हैं अभी तक यहाँ तक, सिर्फ वही आंसर कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में ये कि यस डीडी क्यूडी क्या है और नो डीडी क्यूडी क्या है, ठीक है। बाकी लोग समझ भी नहीं पाएंगे जब वो कमेंट देखेंगे कि ये डीडी क्यूडी क्या है,
ठीक है. So this is for people who are watching the video. So this is just to know, understand who all are actually dedicated to watching this video. That's it. Loyalty test है ये एक तरीके से तो हम लोगों का. Just kidding. Okay. So an explanation for a downward sloping demand curve rests on the notion of diminishing marginal utility. I am highlighting some things. You also have to highlight. This entire page is very important. The law of diminishing marginal utility states, law of diminishing marginal utility क्या था कि हर एक एडिशनल भटूरा मुझे यूटिलिटी देता है लेकिन गिरती रहती है, कम होती रहती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो वो बोलता है कि विद ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ भटूरा कि हर एक एडिशनल भटूरे से मुझे लोअर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. ये बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी. Therefore, the individual will not be willing to pay as much as for each additional unit. अब यार मैं पे कितना करूंगी? अब आपको ये देखना है, कॉमन सेंस लगाओ. कॉमन सेंस कैसे लगेगी आप लोगों की? कॉमन सेंस ऐसे लगेगी कि अगर ये तो मैंने आपको भटूरा खिलाया चलो, पर अगर आपको खुद खाना होता तो आप पहले भटूरे के लिए तो पे करते. वो बोलता पहले भटूरे के 40 रुपए. आप कहते हैं हाँ ले ले. दूसरे भटूरे के तो 40 ही है, पर आपको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिली. सेटिस्फैक्शन आपको 30 रुपए की मिली. आपने कहा यार इसके 30 होने चाहिए थे दूसरे के, पर ठीक है एक प्लेट में 2 आते हैं तो आपको पता है तो आपने 40 रुपए दे दिए, 40 रुपीज दे दिए. अब थर्ड भटूरा लेना है. आप थर्ड भटूरे के लिए उतने पे करोगे नहीं, आपके लिए वर्थ नहीं है. जब हम कहते हैं ना कितना वर्थ है इस चीज का, तो हो सकता है सेम भटूरा जिसको बहुत भूख लगी है, जिसकी एपेटाइट बहुत है, एक लेबर है जो पूरे दिन, एक फार्मर है जो पूरे दिन काम कर रहा है, पूरे दिन चल रहा है, मशीनें चला रहा है, सब कर रहा है, यार उसके लिए 3 भटूरे क्या है? उसके लिए तो बड़ी वर्थ है 3 भटूरों की. पर वही मैं हूँ, मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ. मैं 3 क्या, मैं 1 नहीं खा सकती आप मुझे बोलो इस वक्त, क्योंकि मेरा बैठने का काम है. I can't, like when I'm sitting, even though I'm speaking, there's a lot of energy which is getting consumed. There's a light on my face constantly, which is affecting my eyes. I'm constantly speaking, which is affecting my throat. Right? There's a lot of energy that's going in. But still, I can't eat 3 bhaturas. Right? So, हर किसी के लिए worth अलग है. Worth. We are talking about worth. So, जैसे जैसे कोई भी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कम मिलती है, तो आप उसके लिए कम पैसा देने को तैयार होते हैं. राइट? ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकल कंज्यूमर वर्ल्ड में है. जब आपको कोई कोचिंग क्लासेस चाहिए और आपको पता है इससे आपका करियर बन सकता है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 3500 भी कुछ नहीं लगेंगे. आप कहोगे यार सस्ता कोर्स है मैम का, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, सब हो रहा है और मुझे यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि उस वक्त आपको यूटिलिटी मिल रही है. द मोमेंट आपको यूटिलिटी मिलनी खत्म हो जाएगी, आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कम यूटिलिटी मिलेगी, तो आपके लिए वर्थ नहीं रहेगी, आपको लगेगा 3500 भी बहुत है. राइट? जस्ट एन एग्जाम्पल. Okay, just an example. So when you get less utility from something, you are not willing to pay as much because आपको लगेगा ना वर्थ ही नहीं है यार इस चीज की, तो क्यों खरीदे. अब आपके पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं, तो जब आप कोई टॉप देखोगे आप बोलोगे इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, इतनी वर्थ नहीं है कि मैं इसके लिए 500 रुपए दूं. हाँ 200 में होती तो मैं ले लेती. क्यों ले लेती? क्योंकि पहले ही बहुत है ना, मेरे को जरूरत थोड़ी है, वो तो मैं बस ले रही थी कि मुझे अच्छी दिख रही थी. यही बोलते हो. लेकिन अब वहां पे कोई ऐसा बंदा जो जिसके पास कोई भी कपड़े नहीं है, जिसको वो टॉप अच्छी लग रही है, वो कहेगा 500 की टॉप यार ये तो बड़ी सस्ती है, ले लो ले लो, मेरे पास वैसे भी नहीं है, मुझे तो खरीदना है. राइट? सो दैट इज हाउ यूटिलिटी से वर्थ पता चलती है एंड यूटिलिटी पे पेइंग कैपेसिटी होती है. तो वो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल विल नॉट बी विलिंग टू पे एज मच फॉर ईच एडिशनल यूनिट, एंड इससे रिजल्ट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इससे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है आपको लगता है इतनी वर्थ तो नहीं है कि यार, मतलब अगर 100 रुपए की कॉफी दे रहे हो, मतलब 1000 रुपए के कॉफी का जार दे रहे हो और तो भी मैं 10 जार खरीदूं. हाँ अगर यही आप 200 रुपए में देते कॉफी का जार तो मैं जरूर खरीद लेती 10. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay. So at price of 40 per unit X, individual demand is 5 units. Per sixth unit of commodity will be worth less than fifth unit. Okay. Leave this part. Leave this part right now because cardinal utility अब ordinal शुरू हो गया है. Ordinal हम आज नहीं करेंगे. And cardinal ना इसमें पूरा नहीं है. There are a lot of things which are missing here. Lot of things which are missing here. Let me just hold on. Give me a second. Let me check the syllabus.
सिलेबस में बोला क्या है? आज मैं खोल के नहीं बैठी, टेक्निकली मुझे खोल के बैठना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ आ गया। ओके। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोला है। मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच वन एंड टू कमोडिटी केस। तो एनसीईआरटी में आपको अभी सिंगल कमोडिटी केस सिर्फ समझाया गया है, और उससे सिर्फ ये समझाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। अभी हमें इक्विलिब्रियम नहीं पता, अभी इक्विलिब्रियम की बात नहीं हुई है, और अभी टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम की बात नहीं हुई है। ठीक है, अभी बहुत सारी बात रह रही है। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अभी पूरा ही नहीं हुआ है, एंड यूटिलिटी अप्रोच बोली गई है गाइस। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कार्डिनल या ऑर्डिनल, क्योंकि यूटिलिटी अप्रोच में दोनों ही होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल। तो आप में से बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम बजट करना है, इंडिफरेंस कर्व करना है, कहीं लिखा नहीं है। वो इसलिए नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि यूटिलिटी में कार्डिनल होती है और ऑर्डिनल होती है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व होता है और बजट होता है। तो वो इम्प्लिसिट अज्यूम है, उन्होंने सिर्फ यूटिलिटी बोल दिया, मतलब तुम्हें सब करना है। ठीक है। सो अभी भी बहुत चीजें नहीं हुई है कार्डिनल में भी, अभी हमारा कार्डिनल भी नहीं कंप्लीट हुआ है। विच इज वाई एज आई सेड कि आज हमने एनसीईआरटी से पढ़ा। पहला हमारा काम क्या होता है, देखो बच्चों, पहला हमारा सबसे जरूरी काम ये होता है कि हम एनसीईआरटी खत्म करें। हम पहले देख रहे हैं कि यार एनटीए है, ठीक है, एनटीए ने अगर बोला एनसीईआरटी करनी है, पहले हम वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में से देख लें कि एनसीईआरटी में कितना दिया है, क्या दिया है, और कितना हमें पढ़ना है। द मोमेंट हमें पता चल गया कि एनसीईआरटी में कितना है, क्या है, और हमें क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपकी हेल्प के लिए हूँ। अब मुझे लग गया है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एनसीईआरटी ने इतना अच्छा नहीं समझाया। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी ने जो समझाया, मतलब यहाँ पे जो जो आपको समझाया, यहाँ पे जैसे मैंने कितनी चीजें हाईलाइट किया, मुझे पता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट करा दिया आप लोगों को। ठीक है, हाईलाइट मैंने करा दी, उसकी टेंशन नहीं है। पर ये इनकम्प्लीट है, दिस स्टिल इज इनकम्प्लीट, एंड आई रियली डोंट वांट कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट रहे। सो टुमारो अगेन आई एम कमिंग with a detailed class in my own style on cardinal utility analysis, where I'll be covering the equilibrium, marginal rate of substitution क्या होता है, एंड आपका बेसिकली स्लोप होता है, क्या होता है, वो तो चलो इंडिफरेंस कर्व में होता है। बट अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्विलिब्रियम कैसे आता है इस वाले केस में, कार्डिनल यूटिलिटी में, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे मेरे स्टाइल में। एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कर लिया है, बट ये कंप्लीट नहीं है, दिस स्टिल इज वेरी मच इनकम्प्लीट। So we shall complete it tomorrow. Tomorrow again will be cardinal utility approach का class, and then we'll begin with ordinal. So don't worry, we'll cover अपने स्टाइल में, हम कवर करेंगे पूरे पूरे चैप्टर्स, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब हो जाए। ठीक है। साथ में कल थोड़े और क्वेश्चंस भी लाऊंगी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्योंकि कल पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी से आई एम होपिंग आज आप पूरा कर लोगे। तो कल मेरे साथ जब आप क्लास में बाकी चीजें पूरी कर लोगे, तो उसके बाद टूवर्ड्स द एंड ऑफ टुमारोज क्लास देयर वुड बी अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीयूईटी लाइंस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। ठीक है, साथ साथ ही करा दूंगी थोड़े थोड़े, ताकि एक आइडिया लग जाए कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, बट उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ओके, ऑल राइट। सो आई थिंक विद दैट आई सी यू, आई मीन I shall take your leave, and thank you so much for tuning in the class, and keep commenting। आपको आज का होमवर्क पता है कि क्या क्या था, कि आपको प्रेफरेंस बतानी थी अपनी, अपना कंजम्पशन बंडल बताना था, खाने में अपनी जो मैक्सिमम यूटिलिटी देती है आपको आपकी डिश, आपको वो बतानी थी। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, एंड आई रियली होप दैट यू डिड दैट, कमेंट कर दिया आपने, एंड आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, एंड आई एम constantly replying to all your queries and comments. So keep doing that, keep the engagement going on, because I really like when students are very active in the class। उससे मजा आता है, तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों ने गाइस अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी क्लास देखने की, एंड बहुत मजेदार मजेदार थी। तो मुझे बहुत मजा आया पढ़ के, एंड keep that love, and keep showering this love, and I truly appreciate all your hard work and efforts. So all the very best, I'll see you tomorrow at 6 p.m.